के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय आप महापुरुषों ने, आप संत जनों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आपकी समझ आया तो कोई समस्या आगे आ रही है और सत्य के साथ में जाना है, लगन लगी है, अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। श्रीमान जी नोट करो जिनके द्वारा आप अभी वास्तव में समझो, समझना पड़ेगा। एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, आंखें खोलकर सामने देखें तो अनंत सालों के बाद आज नारायण साकार हरि परमात्मा और भक्त आत्मा का मिलन छोटी बात नहीं है। वैदिक काल के इतिहास को देखो, चिंतन करो, मंथन करो, पठन पाठन करो तो वैदिक काल का इतिहास बताता है परमात्मा की भक्ति के लिए हजारों दसियों हजार वर्ष तपस्या करते थे। 10,000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत भी जिनकी तपस्या कर रहे हैं उनका दर्शन होता नहीं था। अगर दर्शन होता तो 10,000 वर्ष का जिक्र नहीं आता। लक्ष्य दर्शन पाना है तो दर्शन हो गया, काम बन गया। वर्तमान को देखो, आज की समय काल परिस्थितियों को देखो, दुनिया का जो ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, ढकोसला, भेद है, इस अज्ञानता की चादर को हटाकर और आपको सद्ज्ञान दिया गया। इस सद्ज्ञान का ही प्रताप है जो आप लोग सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखते। आपकी समझ आ गया है कि पर्दा हटने के बाद के वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आया कहां से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। जब तक
स्वयं की जानकारी नहीं, स्वयं के लिए अनभिज्ञ है, तब तक कुछ भी करो उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? ये संसार मोह माया का एक बहुत बड़ा भवसागर है और इसी के वशीभूत है, इसी में तल्लीन है। आप लोग ये भी जानते हैं कि पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे भाई बहन चहलकदमी न करे, जहां जगह मिलती है धूप भी निकली हुई है, आसन ग्रहण करो, सुनने से वंचित मत रहना, दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहिए। आए हो जिस सत्य का अकाल पड़ा हुआ है, वो सत्य भरपूर तरीका से आपके सम्मुख है और फिर भी दीदार न कर सके, फिर भी समझ न सके, तो आप क्या पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, एक रस होकर श्रवण करो, बैठे मुखिया मत बनो, जितने मुखिया बनोगे उतने ही पीछे चले जाओ। चिल्ला चिल्ला कर मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लड़के का मान, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी कोठियां, मेरे महल, मेरे कल कारखाने, मेरा बैंक अकाउंट, चिल्ला चिल्ला कर मृत्यु को प्राप्त होते। एक थैला भी साथ नहीं गया और जिनका जिक्र करते थे कोई भी तन का संबंधी साथ नहीं गया। 5-6 मीटर कपड़ा लगता है, अर्थी के समय शमशान ले जाते हैं, उस कपड़े को भी जिसके अधिकार क्षेत्र में शमशान घाट है वो ले लेता, वो कपड़ा भी नहीं जाता। शरीर की जलकर जरा सी रात बच जाती, तो यार किस पर घमंड करेंगे, किस पर गुमान करेंगे? अरे बहुत हो गया, कब तक अंधकार में दौड़ते रहोगे? अंधकार में दौड़ने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अंधकार में दौड़ते रहे, उसी का परिणाम है जो हम निरंतर भोगों का खंडाडंबर, अंधविश्वास और घोषणा के वशीभूत हो चुके, और जो धर्म का खंडाडंबर अंधविश्वास का वशीभूत हो जाता है वो तो गया। कभी विचार किया है, कभी समझा है कि नर नारी का शरीर हमें क्यों मिला है? यही भाषा बोल बोल पिताजी भी चले गए, वो भी साथ कुछ नहीं ले गए। यही भाषा बोल बोल जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय पूर्ण हो जाता है, शरीर से मृत्यु हो जाती है। तो स्वयं को जानो,
बताया भी गया है, जानकारी भी दी गई, और ये अभ्यास बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप आज के दौर में अधिकांशतया मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, चार्ज में लगा देते हैं, उन्हें मोबाइल कार्य करने लगता है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद मोबाइल से कोई कार्य नहीं। कितने सौभाग्यशाली हैं, आप चिंतन करके देखो, मंथन करके देखो, विचार बना के देखो। यहां तक आना ही काफी नहीं है। निःशुल्क निस्वार्थ जो आप पर सतत अमृत की वर्षा हो रही है शब्दों की, इन्हें संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। विचारवान बनो, मन बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। हमारे कहने से तुम करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आपको लगे कि स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, स्वयं परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा और दूसरा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। वर्तमान में जो आपका जीवन है, उस जीवन को निहार के देखो, जिन पर आपने भरोसा किया, माता पिता बेटा बेटी भाई बहन पति पत्नी जो भी संबंधी है, कोई काम नहीं आता है। जब शरीर का समय आता है, मौत आती है, तो संसार में कोई काम नहीं आता। कौन काम आ सकता है? मद्देनजर गौर करिए, आस्था श्रद्धा के तहत, अकीदा के तहत अगर आप अपने को स्वयं पोसा दो, जब आप स्वयं सकना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये आसान बात नहीं है। क्यों? हमको आपसे रुपया पैसा तो लेना नहीं, वस्तु पदार्थ नहीं लेना है। कभी हमें नोट वोट की जरूरत नहीं। जब हमारा किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, कंचन कामनी से हमारा कोई मतलब नहीं। और आप देख रहे हैं लगभग 24 पर पहुंच चुका दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हम कोई साधु संत महात्मा भी नहीं, बाबा भी नहीं है, कथावाचक भी नहीं है, उपदेशक भी नहीं है। क्या है वो? आपको पूर्व में भी दर्शाया है, उन्हें स्मरण कराया जाता है। मानव धर्म सत्यता है और आपके जीवन कल्याण नर नारी चौड़ा सार्थक हो, वही आपके सम्मुख रखा है, वही सद्ज्ञान दिया है, आपको दर्शाया है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब तक रूहानियत के आधार पर स्वयं को नहीं जानेंगे, तो दुनिया में ज्ञान कारगर सिद्ध नहीं होगा। जिसने स्वयं को जान लिया कि मैं नर नारी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं,
ईश्वर अंत जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का नूर हूं। कहां फंस गया, कहां गिर गया? इस तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जैसे मकड़ी मकर जाल बनाती है, अपने धूप से जाला बनाती है, उसी में फंसकर और मौत को प्राप्त हो जाती। आपने संबंध बनाए हैं तो आप जाने, अगर हम कहेंगे तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। संस्कार है तो संस्कार बनते तो निभाने भी पड़ते, निभाए। आप का जीवन दुनियावीकरण के मुताबिक जो भी हुआ, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, आपने जिनसे संबंध बनाए, मोह के, ममता के, लोभ के, अहंकार के, ये मेरी अपने पराई के, किस तरीका से निभाया? 80 साल वर्ष हो गए दुनियावी संबंध निभाते हुए, क्षण मात्र के लिए समझो परिणाम क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, शेष क्या बचा? 80 वर्ष का जीवन बर्बाद हो गया। भक्त प्रहलाद ने 80 साल में ही लगाए, बचपन में ही स्वयं को जानकर और अपने परमात्मा तक पहुंचे। बचपन में उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद नहीं किया, बचपन में ही स्वयं को नारद जी ने जता दिया, रास्ता बता दिया और अनेकों वर्षों तक राज्य किया। आपने अपने जीवन को कहां डाल दिया? वो वर्षे का लौट के आएंगे, वो दिवस लौट कर आएंगे क्या? वो घंटा, मिनट, सेकंड वापस आएंगे क्या? नहीं आएंगे। अब जो आपके पास दुनियावीकरण के मुताबिक जो आयु बची है, जो समय बचा है, जो सांसें बची है, बचपन में ही प्रहलाद रोकने लगा दिया, हीरा जी ने लगा दिया। आज मौका है, वक्त है, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, अब जो सांसें बची है, संसार के संबंधों को निभाते हुए आज मौका है संबंध नारायण साकार हरि से जोड़ो। नारायण साकार हरि से जोड़ोगे, माला हार हो जाओ। नारायण साकार हरि से संबंध जोड़ोगे और निभाओगे तो अद्वितीय पुरुष बन जाओगे, देव स्वरूप बन जाओगे, देवी स्वरूप बन जाओगे। इतने वर्षों में आप क्या बने, आप स्वयं जानते हैं, खुद जानते हैं। अगर गहनता से देखें, सद्ज्ञान के द्वारा देखें तो 70 साल की आयु हुई, हम इंसान नहीं बन पाए, हम मानव नहीं बन पाए। ये आयोजन जो देख रहे हैं आप, करौली जनपद ग्रामीण अंचलों का सोच है ये महापुरुष दोषा पहुंचे, इन्होंने कहा समय दे दिया गया। हमारा कोई स्वार्थ है, हम कुछ लेते भी नहीं या खाते भी। क्यों? सत्य की कमाई करने के लिए। यही कारण है जिन महापुरुषों ने ईमानदारी निष्ठा का परिचय दिया है, ईमानदारी निष्ठा के परिचय को देते हुए और ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराया है। इसमें जिनका तन भी खर्च हुआ है, मन भी खर्च हुआ है, धन भी खर्च हुआ है, उनकी जड़ पाताल हरी, सत्य की कमाई करा दी। अगर कोई बुरा वक्त आता है, अंधकार घेरता है,
अज्ञानता घेरती है, विचलित हो जाते हैं, वहां आपका सदकर्म ही आपको आगे बढ़ा सकता है, बाकी कोई नहीं बढ़ा। हर किसी के सामने समस्याएं हैं, ज्ञान की जरूरत नहीं है, सद्ज्ञान मिल चुका है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। मेन बॉडी आई है, सोल। समझ मरने वाले मर मर के चले गए, कहां गए कोई नहीं जानता। और मर भी नहीं, मरेंगे भी। जो आया है तो जाएगा। राजा रंगपति जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, ये जन्म लेता ही नहीं वो मरता भी नहीं। नारायण शाकाहारी प्राकट्य करते हैं वो कभी जन्म नहीं लेते। प्रारंभ से ही आप लोग सुनते आए हैं, हम तो एक हड़कारा चौकीदार बन के काम करते आए, एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करते आए। हमारे पास साधु संत महात्मा बाबा किसी प्रकार का कोई चिन्ह तो नहीं, कोई आवरण तो नहीं, लेकिन आप ये भी समझे बीए की क्लास में आप बैठे, सामने जो प्रोफेसर महोदय आपको शिक्षा दे रहे हैं वो भी आप जैसा ही शरीर है प्रोफेसर महोदय का, और आप उनसे शिक्षा देंगे, वार्षिक परीक्षा में पास हो गए तो आगे बढ़ जाएंगे। अब आप नहीं कि प्रोफेसर साहब तो हमारी तरह है, इनसे बढ़िया कपड़े हम पहनते हैं, प्रोफेसर साहब पैदल चलते हैं, हम गाड़ी से चलते हैं, हम धनवान हैं, तो क्यों? गुरु का कोई पद नहीं होता है। अगर गुरु की बात आती है तो जमाने में घूम लो, गुरु है तो रुपया पैसा बच्चों पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी गहन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं लेगा। बाकी तो आप जानते हैं, आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं। आप लोगों ने तवज्जो क्यों नहीं दी? तुषार पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, रोड बाधित है, बाहर नहीं चल पा रहे, और फिर भी आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ। रोड बोलो, ये महायज्ञ है। संसार के तौर पर यज्ञ करते हैं, सामग्री लकड़ी दिखाई देती है, यहाँ ऐसा महायज्ञ है जिसकी आहुति सिर्फ नारायण साक्षात हरि परमात्मा आपसे डलवा रहे हैं। जब यहां बैठे हो आहुति करोगी, सत्य धर्म को जानोगे, वास्तविक कर्म को जानोगे। कर्म अक्रम विश्रम कई प्रकार के कर्म होते हैं। जिन महापुरुषों ने आयोजन कराया है उन महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करते हुए कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर बेटी की बहन की शादी करते हैं, बारात आती है 100, 200, 500, 1000, इससे ज्यादा तो लोग नहीं होते। लेकिन जो ये आप आलम देख रहे हैं, कितने महापुरुषों के चरण आपकी इस धरती पर यहाँ पहुंचे। देवी स्वरूपा, इनका भी सम्मान करो। अगर हम
हित की बात नहीं कर सकते तो लड़ाई दंगा फसाद मारपीट भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? व्यवहार को समझाओ। जो रूह आपके अंदर है वही रूह इनके अंदर भी है, कोई दूसरी बात नहीं। जब दूसरी बात नहीं तो मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। यही सबका सनातन था, है और रहेगा। सनातन कोई वस्तु पदार्थ नहीं है जो नुकसान पहुंच सके। आपके राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी वो भी स्वच्छता की तरफ देश को आगाह करते हैं, और हम आप भी जानते हैं स्वच्छता नितांत आवश्यक है। किस रूप में? स्वच्छता के संबंध में आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्वच्छता, तो हमको आपको भी देखना है। जिस घर परिवार में रहते हैं वहां भी स्वच्छता होनी चाहिए। जब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी स्वच्छता होनी चाहिए। बाहर की स्वच्छता होगी तो कई प्रकार की बीमारियां गंदगी से लग जाती है, लाइलाज हो जाती है, बर्बाद हो जाते हैं। जब बाहर की सफाई होगी, स्वच्छता होगी तो बीमारियों से बचाव होगा। वो बीमारी के जर्म पैदा नहीं होंगे, कीटाणु पैदा नहीं होंगे। ये बाहर की स्थिति है। लेकिन जब इस मानव मंगल मिलन सर्वहामृत समागम में आपका आगमन हुआ है, बाहर की स्वच्छता जरूरी है। यहाँ आपके अंतःकरण को भी साफ किया जाता है। अंदर बाहर स्वच्छता है तो आपकी वाणी में भी मधुरता होगी। फिर आप जमाने में किसी के प्रति प्यार भाव नहीं रखते, संसार में किसी के साथ प्यार भाव नहीं रखते, किसी से नफरत नहीं करेंगे। क्यों? आपकी समझ में आ गया कि इसके अंदर भी ईश्वर अंश है, तो किसी से नफरत नहीं की जा सकती, धोखा नहीं दिया जा सकता। झूठ बोलना बहुत खतरनाक है। परमात्मा कहते हैं झूठ छल कपट छिद्र मोह नहीं भावा निर्मल मन मोह भावा। अपने अपने हृदय को झांको कि कितना झूठ बोलते हैं, कितना छलावा करते हैं, कितना धोखा देते हैं। ये सत्य का मार्ग झूठ का नहीं, छलावे का नहीं है, ये चालाकी चतुराई का नहीं। ये सत्य का मार्ग जहां रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात आपसे कुछ नहीं लिया जाता। जब नहीं लिया जाता और आपको दर्शाया जाता है, इन आयोजकों ने करौली के महापुरुषों ने आयोजन कराया है, तन मन धन खर्च किया है, ये पुरुषार्थ कमाए, परमात्मा की कमाई कर दी, यही सत्य की कमाई है। सत्य के साथ में आते हो, जितना समय 10% अगर समर्पण परमात्मा को है, धर्म सत्य धर्म को है, तो 10% आपकी मदद होगी, सत्य करेगा, नारायण साकार हरि परमात्मा करेंगे। जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की हुई है, अपने शरीर को देखो, आपके शरीर में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, अंदर बाहर कोई रचना करके दिखा दी। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। किसको धोखा दे रहे हो? किससे झूठ बोल रहे हो? किससे छल कपट कर रहे हो?
आप विचारों से गिर जाएंगे, कर्म से गिर जाएंगे, ऐसे गिरेंगे कि उठना संभव नहीं। वैदिक काल का इतिहास कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है, स्पष्ट इतिहास में आया है। अगर उसका पठन पाठन नहीं किया तो वर्तमान में आपके सम्मुख हकीकत वास्तविकता प्रेषित की जा रही है। आपको सत्य परोसा जा रहा है। एक बार भर भी झूठ का सत्य नहीं। हमारी क्रियाकलापों से देखिए, वेदों शास्त्रों पुराणों के माध्यम से देखिए। आप राम जी के मंदिर जाएं, राम जी की पूजा करें, सीता जी की पूजा करें, श्री कृष्ण जी की पूजा करें, वृंदावन मथुरा जाए, कहीं भी जाए, केदारनाथ बद्रीनाथ है, आपकी मर्जी है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण की पूजा करो। जो प्रचलित 33 करोड़ देवता है, किसी की पूजा करो। हमने कभी किसी को भटकाया नहीं। आपकी मर्जी, आपका जीवन है, इतना समझ लो। अपराधी के साथ जीवन जियोगे तो अपराधी बन जाओ। ज्वारी के साथ जीवन जियोगे तो ज्वारी बन जाओ। शराबी के साथ जीवन जियोगे शराबी बन जाओ। व्यभिचारी के साथ जीवन जिएंगे तो व्यभिचारी बन जाए, और संत के साथ जीवन जिएंगे तो संत बन जाए। आवरण का नाम संत नहीं होता, कर्म का नाम सत्य होता। ये आपकी मर्जी है, आपका जीवन है। आप किसका साथ करते हैं? अगर आपने पाया न होता, इससे पहले आपकी क्या स्थिति थी? आपकी बहन बेटियों की क्या अवस्था थी? आपके बच्चों की क्या थी? युवान की क्या थी? जब से आप लोगों ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन किया है, जब ही तो परिवर्तन हुआ है। जब ही तो आपकी बहन बेटियां सत्य के साथ में बैठने की योग बन पाएंगे। आपके बच्चे सत्य के साथ में आसन ग्रहण करना सीख पाएंगे। जो भी विकार है, जो भी विषय है, यहां बोला नहीं जाता है। आसन ग्रहण किया है, आके बैठ गए, एक एक शब्द सुन रहे हैं, पैशन बिना बोले ही दूर होने लगे। बुराइयां टिक नहीं सकती, लेकिन बगैर सफर किए यात्रा है, लेकिन जाना तो पड़ता है। अगर आप अपने घर में बैठकर, कोठी में बैठकर, बंगले में बैठकर, डबल बेड में बैठकर, कुर्सी पे बैठकर कामयाब हो सकते हैं तो वैसे हो जाओ, ऐसे हो सकते हो ऐसे हो जाओ, लेकिन अंधकार से बचो, अज्ञानता से बचो। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में, डबल एम, एलएलबी, एलएलएम डिग्रियां, बड़े ऊंचे ऊंचे पद हैं, लाखों लाखों रुपए सैलरी के मिलते, बहुत कुछ है। लेकिन जब इंसानियत के बाबत, मानवता के संबंध में जिक्र होता है तो सब खेल हो जाता है। ये नारी का तन मिला है। पापा देखिए, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अगर आज हमारे अंदर इंसानियत पैदा नहीं हुई, मानवता धारण नहीं की, तो बाबूजी हम अंधे आए, अंधे ही चले जाए, मौका नहीं मिलेगा। जब शरीर से प्राणवायु निकल जाती है और प्राणवायु निकलने के बाद
चाहे शमशान ले जाओ, जो भी दुनियावी तौर पर व्यवस्थाएं हैं, ले जाकर के दफन करना ही पड़ता है। लेकिन प्रयास करो, खर्चा कुछ होता नहीं, परमात्मा को पाने के लिए एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। सोसाइटी बदल लो, भाव बनाओ, एक पैसा खर्च मत करो। कोई वस्तु पदार्थ नहीं, कोई जमीन जायदाद नहीं, ये हकीकत है। आप जानते हो, ईमानदार व्यक्ति को पसंद करता है। बाकी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि, न आपका आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं मरते हैं, जब पूरे पूरे सत्य है, कोई शराबा नहीं चढ़ता परमात्मा के लिए। परमात्मा जगत को देता है तो कोई भोग भी नहीं लगता। भोग लगाते ही आप साधु संत महात्माएं दूसरे को लगा देते हैं। जब नारायण साकार हरि परमात्मा पूरे सत्य है, पूरे ईमानदार है। अगर हम भी ईमानदार बने, सत्य के मार्ग पर चले, तो परमात्मा हमें ऐसे खींच लेगा जैसे तालाब में बंसी डालने वाला कांटे में मछली फंस जाती है, खींच लेता है। तो अगर हम भक्ति की लहर लगाए, परमात्मा नारायण साकार हरि के लिए समर्पण हो, इस भवसागर से हरि के अलावा और कोई हमें खींच नहीं सकता। मायाधीश नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। रजतम सत रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो मायाधीश ही माया है, बचा सकता है और किसी के बस की बात नहीं रह जाती। कभी आपने श्रवण किया सनातन मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव को गले लगाना, मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना और सज्ञान देते हुए, खुद की पहचान कराते हुए कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं करके रहा हूँ। सदभाव अग्रसारित कर देना। हमारे द्वारा लगभग 24 वर्ष हुए, कई विभागों में हमने नौकरी की है। अभी लगभग 15-14 वर्ष बाकी थे। पेंशन लेनी पड़ी इंटेलिजेंस ब्यूरो से। जमाना देखा है, हम किसी के अच्छे बुरे में नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई बुरा बात है, कदाचित यहाँ कभी मत आना, कभी आने की कोशिश मत करना। और आपको लगे कि वास्तव में जैसे हमारा परमात्मा नारायण साकार हरि साफ है, सत्य है, ईमानदार है, वफादार है, तो यहाँ आने में कंजूसी मत करना, क्योंकि ये कोई दोष हमारे पास नहीं है। किसी भी दोष को हम अपने पास घटने नहीं देते। मौका बार बार नहीं मिलता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जो मौका मिला है, समय मिला है, पत्र मिला है, इसे बना लो, इसे बना लो। अब हम आपको यहाँ बैठकर घर परिवार की बातें बताएं, माता पिता के बारे में कहें, भाई बहनों के बारे में कहें, बेटा बेटी के बारे में कहें, ये उचित नहीं। इतना आप खुद ही सक्षम है, शिक्षित है, जैसे आप अपने परिवार के हितैषी हैं, अपने परिवार के लिए पूरा जीवन आपने दे दिया, देते हैं।
समाज को क्या देते हैं ये भी आप जानते, समाज भी आपसे मानता है। जब परिवार को समय देते हो, समाज को देते हो, तो राष्ट्र को भी समय देना चाहिए। जिस राष्ट्र में रहते हो वफादार बनना चाहिए, राष्ट्र का भी भक्त बनना चाहिए। दुनियावी तौर पर सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी, खुशियां पाओगे। जब पता चल गया कि शरीर का अंत एक दिन होना है, तो किसी के शरीर की मृत्यु पर आंखों में आंसू नहीं आते। इतने मजबूत हो चुकी है सत्य का साथ करते करते, इतने मजबूत हो चुकी है अब मौत से डर लगता नहीं। लेकिन हमें किसी के साथ खिलवाड़ करने की भी जरूरत नहीं। क्यों? अगर हम गिरे हुए को उठा नहीं सकते तो किसी को चेष्टा नहीं करेंगे। कल्पना करो, समझो, समझने का प्रयास करो। श्रीमान जी अभी हाल सांस निकल जाए क्या होगा? और शरीर की मृत्यु निश्चित है। जब अभी सांस निकल जाए, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, अतीत तो हो रहे, इस समय वर्तमान है। जुबान से आवाज निकली, अतीत में एक दिन वर्तमान आगे की आपके सामने, तो अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, ये भी कर्म से ही बनता। जिसे आप नर्क स्वर्ग कहते हैं, दुख सुख कहते हैं, ये सब हमारे कर्मों की देन है। अनुमान लगाएं, समझे। एक ही टाइम टेबल है। राजा की रानी के उधर से पुत्र ने जन्म लिया, राजकुमार कहने लगे राजकुमार ने जन्म लिया है। किसी मजदूर की पत्नी ने भी उसी समय पुत्र को जन्म लिया। तो राजा के जिस राजकुमार ने जन्म लिया, सारे संसाधन पहले से मिले हुए हैं। जो मजदूर की पत्नी ने जन्म दिया, उसे दूध भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, तो लगा लो आते आते कोई कर्म तो नहीं किया, अवश्य ही संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म से ही जीव जन्म में आता है। आए मरे हम पूछिए बीमार है, अरे भाई झेलो, बुरा हमारे कर्मों का है, झेलो। और सही काम किया है, बुरा हटेगा, अच्छा दिन भी आएगा। आज वर्तमान है, वर्तमान को बना लो, खुशनुमा बना लो। आपका कल आने वाला समय भी खुशनुमा होगा। आज बिगाड़ लिया तो कल भी बिगड़ेगा, बचेगा नहीं। समझने की बात आज जानते हैं। आज भौतिकतावाद का युग है, जिधर देखो जिसे देखो भौतिकतावाद में डूबे हैं। धन पाने के लिए परमात्मा को भी भेज रहा है, परमात्मा को भी भेजने में कंजूसी नहीं करता, परमात्मा को भी ठग रहा है। तो आप लगा सकते अनुमान, जो बेटा बेटी अपने पिताजी को धोखा दे रहा है, माताजी को धोखा दे रहा है, तो वो कहीं चूकने वाला धोखा देगा। समझने का प्रयास। 24 वर्ष का अंतराल हो चुका है, आज तक बता दो हम किसी का भोजन भी नहीं करते। हमारी व्यवस्था है, पेंशन मिलती है, अपना बढ़िया काम चलता है, धन इकट्ठा करने का कोई हमारा मकसद नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा 24 मई 2023 को तहसील पटियाली जनपद प्रासन में पहुंचकर जो हमारे नाम चल संपत्ति थी सब टेस्ट बना के दान में दे दी। अब वो भी नहीं,
अब केवल पेंशन बची है, हमारा गुजारा हो रहा है, जरूरत भी नहीं। तो यार हम अपनी बात नहीं कहते, आप परिवार में रहो, खूब खेती बाड़ी बढ़ाओ, कल कारखाने बनाओ, नौकरी करो, व्यापार करो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये ध्यान रखना ये शरीर ही एक समय मोड़ होनी है और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। क्यों? हम आपको लूट तो नहीं रहे, हम आपके साथ छलावा तो नहीं कर रहे, धोखा तो नहीं कर रहे, हम गुरु शुरू भगवान को नहीं कर रहे, शुरू प्रारंभ से ही यही कहा है। हम कोई दरकारा चौकीदार बनकर मानव सेवा कर रहे हैं और कथा के बारे में हम जानते ही नहीं, मानव सेवा के बारे में भली बातें जानते हैं, मानव सेवा निःशुल्क कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क प्राप्त नहीं करते, किसी से कोई वस्तु पदार्थ नहीं लेते, मतलब ही नहीं है। इतने के बावजूद भी एक बात जो कि आपने सरवड़ की, जब ईमानदार व्यक्ति है, दूसरा भी ईमानदार है तो दोस्ती हो जाएगी। हमारा परमात्मा सत्य है, ईमानदार है और हम भी ऐसे होंगे तो हमारा ही मुलाकात, हमारा संबंध परमात्मा से होगा और हमसे होगा। नारायण का कारण की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब यहाँ बैठकर हम किस्सा कहानी सुनाते रहे, क्योंकि मेरे सुनाते रहे, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। अगर आपको कुछ और ग्रहण करना है तो हमारे जीवन से करिए, हमारे क्रियाकलाप से करिए, हमारे विचारों से करिए। आपको लगे कि वास्तव में एक एक शब्द, एक एक वाणी दुनिया में मेल नहीं खाती और परमात्मा से मेल खाती है, भक्ति के नाते तो चल पड़ो, नहीं खाती है तो चलने की जरूरत नहीं रह जाती। हम कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है, खेतों में काम किया है, हल चलाए है, नौकरी की है, 2-3 विभागों में, अदालत में भी, जुडिशरी में भी 21 साल काम किया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेके आना पड़ा है। धन कमाते तो नौकरी में कमा सकते, वहां भी वंचित रहे, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप जिस रूप में परिवार में, समाज में, दुनिया में बसर करते हैं, आपको एक नहीं अनेक प्रकार से धन की आवश्यकता है। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार के माध्यम से आप धन कमा सकते। ईमानदारी निष्ठा होगी तो श्रीमान जी बरकत होती, लाभ मिलता। परमात्मा धन की खान, नोटों की खान तो नहीं देगा, लेकिन धन कमाने के स्रोत खोल देगा। जब धन कमाने का स्रोत मिलेगा तो धन मिलेगा, करोगे तो हाथ में हाथ रख के बैठे रहे तो श्रीमान जी कुछ मिलने वाला। संत मत कहता है, माया मरी न मन मरे, मन मर जात शरीर, आशा कृष्ण न मरी कह गए दास। संत मत कहता है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए द्वारा। जीवन भटक रहा है, भटकने से बचाओ, खुद ही बचाओगे, खुद ही बचोगे। जब हम अपना भला नहीं कर सकते तो आपका भला कहां से कर सकते? और कहीं नाता ब्रह्मांड के रचयिता नारायण हरि से जोड़ लिया तो फिर आपको दुनिया में कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई संदेह नहीं और संदेह करना भी नहीं चाहिए। किसान एक क्विंटल बीज खेत में डालता है, समय आने पर मेहनत करते करते एक क्विंटल से सैकड़ों बोरे मिल जाते, सैकड़ों कुंटल मिलता है। कितने गुना दिया है?
आराम करने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, मक्कारी करने का समय नहीं है। आज झूठ बोलने का काम नहीं है, छल कपट करने का काम नहीं है। और घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सच्चाई की तरफ जाओ, सत्य की तरफ जाओ, सत्य धर्म की ओर ही सत्य कर्म करोगे, अद्वितीय पुरुष बन जाओगे, अद्वितीय नारी बन जाओगे और चलते रहे इसी शरीर में देव स्वरूप बन जाओगे, देवी स्वरूप बन जाओगे। कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारायण साहब की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए विचार उस समय जो भी राष्ट्रीय प्रक्रियाएं हैं हमारी मौजूदगी दौसा शहर जिला दौसा राजस्थान में वहीं जाना हुआ है। तो आप लोग आए होंगे दर्शन के लिए, वापस चले गए होंगे। देखो हमें कानून की थोड़ी बहुत जानकारी है, हमने पढ़ा है कानून। किसी भी रूप में किसी भी तरह से हम कानून को तोड़ते नहीं। चुनाव का माहौल चल रहा था, आचार संहिता लगी हुई थी, 144 सीआरपीसी लगी हुई थी, कानून को तोड़ना ठीक नहीं था। ऐसे मौके पर प्रशासन की परमिशन मिलना संभव नहीं होता है। तो आप लोग आए होंगे, वापस लौट गए होंगे, लेकिन हमारा किसी लक्ष्य दोष नहीं था, ऐसी नहीं होगा। क्यों? हमें घर का चौकीदार बनकर सफाई का काम करते हैं। आप लोग आएंगे तभी तो सफाई करेंगे। यहाँ आगे सफाई करनी पड़ रही है, लेकिन हमारा आपका आमना सामना न मिलना हुआ। उसका कारण था आचार संहिता लगा, आचार संहिता का 144 सीआरपीसी का लगा होना। हम कानून नहीं तोड़ने के हमें जानकारी है। आप लोगों को भी हम कहते हैं कि कभी भी कानून मत तोड़ो। कानून नहीं तोड़ोगे तो कानून आपकी मदद करेगा, और कानून तोड़ोगे तो कानून मदद नहीं करेगा। आपके घर परिवार में नियम कायदे होते हैं, समाज में भी नियम कायदे होते हैं। घर परिवार के नियमों को तोड़ते हैं तो परिवार का मुखिया दंडित करता है। समाज में भी नियम कायदे होते हैं, समाज चलता है तो समाज में भी चुनिंदा लोग होते हैं। समाज के नियम कायदों को जो तोड़ता है तो समाज के नुमाइंदे दंड देते हैं। सरकार का जो कानून तोड़ता है उसे कानून के द्वारा सरकार दंड देती है। जो प्रक्रिया है इसी तरह से हम दोषी क्यों बने? हम साथ आए बनाए कुछ भी साथ जाएगा नहीं। आज मौका सब समय आप लोग कितना दो एक कतरा भी गंदगी का कपड़ों पर अगर कोई धब्बा रह गया तो कपड़े साफ नहीं होंगे। ऊपर के कपड़े फटेंगे, जलेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन अंतःभर की सफाई उस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम से ही हो पाता। जब तक अंतर्घट की सफाई नहीं, तब तक स्वच्छ विचार, शुद्ध विचार पैदा नहीं। इसके लिए संत गोस्वामी तुलसीदास ने इस पर ब्राह्मण ने कहा है, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी सुख द्वारा और लक्ष्मी पापा के ऊपर आप शब्दों का साथ दुर्लभ बता दिया। हर कथा दुर्लभ बता दी। जैसे आकाश में सूर्य है,
संसार घटता संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहे संभव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया, आप संतों का साथ हरि कथा दुर्लभ, लेकिन कितने सौभाग्यशाली हैं। जंगल में मंगल, किस तरह से आप महात्माओं की का आगमन हुआ, आगाज हुआ और नारायण साकार हरि परमात्मा की सरल कर से कर्म करो विजनाना, मन रातो जा हरि निधाना। यही भजन पक्का हो गया, अलग से समाधि लगाने की जरूरत नहीं रहती। लोगों की बातें तो लोगों तक सीमित रखो, लोगों की बातों का इजहार सत्य के साथ में नहीं करना चाहिए। अंतःकरण से ऐसी सोचती जागृत करो जो लगन लगे ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि। अरे आपकी मर्जी है, राम जी की पूजा करो, श्री कृष्ण शंकर ब्रह्मा विष्णु की करो, देवी दुर्गा की करो, आपकी मर्जी है। जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आप चाहते हैं जाओ न जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन इस मनोमंगल मिलन सर्वहाम्य समागम में आपका आगमन हुआ है। अंतःकरण चाहता है तो आओ, नहीं चाहता तो बस। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम अकेले बैठे हैं तब भी हमारा सत्य का काम होता रहता है, हमें किसी सहयोग की जरूरत पड़ती ही नहीं। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये समय बार बार प्राप्त हो। और देखो रात्रि में कितनी सर्दी नहीं होगी, अब सर्दी उतारने के लिए चकाचक धूप होगी, कितनी मेहर हो रही है। रात की सर्दी चंद घंटे के बाद आराम से बैठे हो, बिना लकड़ी के बिना हीटर के आपके ऊपर किस तरीका से तपिश पड़ रही है, रात की सर्दी गायब हो। और हकीकत ये है, अगर सच मन से आए हैं तो न सर्दी लगती है न ही गर्मी लगती है। जब जब जल में डूब जाओगे तो सर्दी गर्मी का कोई बदलाव नहीं रह जाता। कोई भी काम करोगे, किसी कार्य को करते हैं उसमें तल्लीन हो जाएंगे तो बातें ही कुछ है, तल्लीन नहीं होंगे तो कार्य सफलता को प्राप्त नहीं होगा। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। यहाँ आयोजन करता जो करौली के महापुरुष हैं, इन सभी महापुरुषों को हम अवगत कराना चाहते हैं। इनका आयोजन के लिए जाना हुआ तो प्रवास के बारे में कुछ नहीं कहा, प्रशासन ने परमिशन लेने गए तब भी कुछ नहीं कहा। फिर 4-5 लोग ने अपनी बात रखी तो रात्रि को भी महापुरुष पहुंचे करौली के, तो ये अवस्था अच्छी नहीं है। सभी मिलके चलो। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में चाहते थे तो जो यहाँ नियम है, प्रार्थना पत्र लिख करके हमारे सामने आते और हमको देते। जब हम निर्णय लेते आपने ऐसा नहीं किया, सीधे सीधे किसी कारण का ऑर्डर कराकर लेके पहुंच गए। ये रवैया अच्छा नहीं है। क्यों? अभी आप लोग संगठन की शक्ति को नहीं समझ पाए। ये संगठन नहीं है, देखो भक्ति के मार्ग है। भक्ति के मार्ग में किसी संगठन की जरूरत नहीं होती। आत्मा सीधे परमात्मा से लगना। मैंने आपको कह दिया, सरकार चौकीदार बन के काम करते आए, साधारण व्यक्ति है, किसको क्या दिखाई देता है, इस संबंध में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जितने समय आप यहाँ बैठे हम आपको भटकने नहीं देंगे,
भले ही हम हड़ताल चौकीदार भटकने नहीं देंगे और यहाँ से उठ के आप चले जाएंगे तो आप जाने आपका जाने काम जैसा बोलोगे वैसा ही खत्म। पूर्व में भी दर्शाया है, उन्हें स्मरण कराते हैं 3 पॉइंट है। दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो, सेवा के महत्व को समझो। अगर इन तीनों शब्दों को आपने मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा के तहत अपने को ढाल लिया तो सोच लीजिए आपका जीवन धन्य हो जाए। आप कंगाल नहीं रह सकते, आप भिखारी नहीं रह सकते, आप भीख नहीं मांग सकते। इसलिए दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व। सेवा कोई छोटी बड़ी, लेकिन वचन के अंदर की गई सेवा ही परवान होती है। मनमति से करेंगे तो बिखर जाएंगे, बिखर जाते हैं, कुछ समझना संभव नहीं हो पाता। ऐसा विचार बनाओ, आपके प्रति कोई गलत विचार बनाए बैठा है, आप उसके लिए शुद्ध विचार बनाओ। आपका बहुत वहां पहुंचेगा ऑपरेशन, एक समय वो होगा, आप दुश्मनी आपकी खत्म हो जाएगी बिना मिले। जब मिलेंगे तो तारों दोनों कंठ से कंठ मिला के मिल जाएंगे, कोई दुश्मनी नहीं। तो विचारों को भी देखो, हम किसके प्रति क्या कहते हैं, उसको कैसा बोलते हैं, कैसा बोलना चाहिए। स्वार्थ नहीं बनाया वो विचार कभी परमात्मा नहीं कमा सकता, पुरुषार्थ नहीं कमा सकता। स्वार्थ का बना हुआ विचार कभी सदमार्ग पर नहीं जाता। उसके लिए निस्वार्थ होना ही पड़ता है, परमार्थी बनना ही पड़ता है। लेकिन आप लोगों को तो सीधा रास्ता दे दिया, कोई ढोंग नहीं है, कोई पाबंद नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सीधे सीधे। और फिर भी न चल पाओ, श्रीमान जी आप जाने, आप जाने कम। हमारा कर्तव्य बनता है, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते हम तो पूरा पूरा निभाते हैं और निभाते रहेंगे। ध्यान दो, कभी भी सत्य के मार्ग पर, मानवता के मार्ग पर गुटबंदी नहीं करते। किसी को ऐसे विचार बनाओ, ऐसे विचार बनाओ। आपकी माँ बहन बेटियां हैं, उनके प्रति भी एक देवी स्वरूपा का विचार बन सकते। भाइयों के लिए भी एक महामानव का विचार बन सकते। जब शुद्धता है आपके पास, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार भी शुद्ध होगा। नारायण सत्ता संपूर्ण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अभी आपने सुना 3 शब्द, दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो, सेवा के महत्व। 3 में आपका पूरा जीवन आ गया, भक्ति आ गया। बोल लेकर तो बैठे रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन देने वाला ध्यान रखना, संसार के किसी कोने पे हो, नारायण साकार हरि आपको सुन भी रहे, आपको देख भी रहे। इसलिए जो जिम्मेदारी बनती है सेवा कर्म की, हमें ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। क्यों? नारायण साकार हरि परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं। सदमार्ग पकड़ोगे, सदकर्म करोगे, सत्य धर्म की ओर ही ओढ़ोगे, जीवन ही आपको बदल जाएगा। फिर एक विशेष प्रकार का सेंट पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है। दुनिया में जो तमाम रिद्धि सिद्धि उतरिया का नाटक होता है,
इनमें फंसे रहोगे तो नाश तो हो ही जाएगा। क्यों? कहावत है गांव देहात की, भूतों से पूत मांगोगे, भूत कहां से पूत दे देगा? कहां से दे देगा? तुम्हारे ढाब के पास अगर उसमें क्षमता है तो लोगों के शरीर में क्यों आता है? तमाम बवाल है। आप लोगों को अंधकार से भी बचाया जा रहा है, ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से भी बचाया जा रहा है, मैं मेरी से बचाया जा रहा है। इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, निकल कपूत सवाल तो नाची रावण के घर दिया, वैदिक काल का इतिहास बताता है। जब ये स्थिति थी, लाखों बेटे सवा लाख नाती, सोने की लंका क्या क्या बताता, क्या कर्म बना, सब नष्ट हो गया, प्राप्त हो गया और मृत्यु। तो सब कुछ तो सामने है, अतीत को देखे, उस मंदिर को वर्तमान को देखना बहुत जरूरी है। वर्तमान से ही आप सौभाग्य बना सकते हैं, वर्तमान से ही आप दुर्भाग्य बना सकते हैं। वर्तमान निकल गया तो कहीं ठिकाना नहीं होगा। नारायण संसार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब यहाँ बैठकर आप लोगों को भी जाना पड़ता है, आए हैं, समय अनुसार धूप भी निकली हुई है, गंतव्य स्थान को सफल कर सकते हैं। हम तो 5 बजे तक बैठे रहेंगे, हमारा काम है, हमारी खुराक मिल रही है, चलते रहेंगे। लेकिन जो महापुरुष है वो एक ही इशारे में समझ देता है, दर्शन का महत्व, वाणी का प्रभाव और सेवा का महत्व उसी पर चल पड़ता है। संसार में जीवन जीने के लिए खेती-बाड़ी, नौकरी, व्यापार करता है, फिर उसे कहीं भटकने की जरूरत, तमाम प्रकार की बीमारी भी दफा होने लगती। नारायण संसार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण संसार की संपूर्ण ब्रह्मांड में हम अपनी जय जयकार तो नहीं बोल रहे, परमात्मा की जय जयकार। नारायण संसार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण संसार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण संसार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए आप लोग प्रस्थान करेंगे, ध्यान रखें। खेलने को ज्यादा खेलना पड़ेगा, विभ्रांत पैदा नहीं करना चाहिए। नारायण संसार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण संसार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। बड़ा रहेगा माल खजाना, जाना है बल्ले बल्ले नारायण परमात्मा से नहीं पसंद करता। नारायण संसार है, जन्मा है, विनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, शैतान ध्यान रहते हैं। सूरज चांद सितारे जीव गाँव रखा कि वजह करने वाले नारायण संसार कुछ छिपा हुआ नहीं। संसार कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए स्वतंत्र है। कारण है इसीलिए तो 84 लाख योनियों का जिक्र आया है। तो परमात्मा ही करता तो 84 लाख का जिक्र नहीं। कुछ कर्म लागू हुआ होगा, जो जैसा करेगा वैसा पढ़ा मुझसे सामने। सुख के बीज बोएंगे तो सुख की फसल मिलेगी, सुख के बीज बोएंगे तो सुख की फसल मिलेगी। कई बार नहीं है, आपकी द्वारा हो। नारायण संसार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और हमारा मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले भाई बहनों को चरम प्रार्थना है। नारायण सागर हरि जी की आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। नारायण सागर हरि की आरती, नारायण सागर हरि की आरती।
शीश झुकाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, बाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, निराकार ज्वाला चहुओर छाई, निराकार ज्वाला चहुओर छाई, गजमति नारायण की बरनी न जाई, गजमति नारायण की बरनी न जाई, बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, मेरा कार्य भी एक आप है, मेरा कार्य भी एक आप है, साकार भी एक आप है, साकार भी एक आप है, तुझ सदा सुमन चढ़ाऊं, तुझ सदा सुमन चढ़ाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, ज्ञान पुंज मस्तक पर सोए, ज्ञान पुंज मस्तक पर सोए, सामरी सूरत मन को मोहे, सामरी सूरत मन को मोहे, मूरत दिल में बसाऊं, मोहनी मूरत दिल में बसाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, विषय विकार मिटा दो नारायण हरि, विषय विकार मिटा दो नारायण हरि, सत्य का दीप जला दो नारायण हरि, सत्य का दीप जला दो नारायण हरि, छोड़िए आपको हम कहाँ जाए, छोड़िए आपको हम कहाँ जाए, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, आरती गाऊं नारायण हरि को रिझाऊं, आरती गाऊं नारायण हरि को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारी मैया को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारी मैया को मनाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, नारायण साकार हरि की आरती गाऊं, प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सत्य के साथ में आने वाले भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, जिन जिन वाहनों से आपका आना हुआ है, सावधानी संयम सतर्कता का परिचय देते ही सत्य के साथ में आए एवं समापन करवाए जाए। जो माल ढोने वाले वाहन हैं